हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें जो ऑन टू फंक्शन है ना, सब सर्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। ये फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। ठीक है, देन वी से दैट फंक्शन एफ इज ऑन टू। यानी कि जो कोडोमेन बी है ना, आपकी कोडोमेन बी का जो हर एक एलिमेंट है वो कम से कम एक एलिमेंट के साथ जरूर एसोसिएट हो डोमेन में। अगर ऐसी बात हो रही हो तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर रेंज ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल हो जाए कोडोमेन ऑफ द फंक्शन तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो बेटी इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फंक्शन दिखाना कि भाई 1 1 होगा, ऑन टू होगा या बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही होगा तो क्या हो जाएगा, फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम द सेट आर स्टार से लेकर के आर स्टार तक, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रखा है। आर स्टार यहाँ पे क्या है, आर के सबस्क्रिप्ट में स्टार लगा हुआ है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन 1 1 है या नहीं ये चेक करने जा रहे हैं। तो 1 1 की जो डेफिनेशन है हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब बेसिक बताया था आपको उसमें बता चुके हैं, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो 1 1 के लिए हमने क्या किया, जो ये डोमेन है ना आर स्टार, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है यहाँ पर, तो डोमेन में से आपने दो एलिमेंट x1 और x2 इस तरीके से ले लिए कि उन दोनों की इमेज क्या एक दूसरे के इक्वल है अंडर द फंक्शन f। ठीक है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब क्योंकि देखो जो फंक्शन बाय ये जो फार्मूला है, जो इक्वेशन 1 है, इसमें जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन, जैसे ही आप x के ऊपर फंक्शन को ऑपरेट करोगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, x का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x। तो इक्वेशन जो 1 है, अगर मैं आप उसमें x को x1 से रिप्लेस करोगे तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1। f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x को x2 से यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब आपने क्या देखा, आप कोई भी दो जनरल एलिमेंट लेकर के चले थे, इस तरीके से उनकी इमेज सेम है और आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि एलिमेंट इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन होती है ना 1 1 फंक्शन की, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, 1 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए आपने क्या किया, कोई भी एक एलिमेंट y ले लिया, किस में से, कोडोमेन में से। ठीक है, लेट y बी एनी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन। नाउ जो इक्वेशन 1 है वो क्या दे रखी है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर आपको फंक्शन को ऑन टू दिखाना हो ना तो क्या टेक्निक है, तो जो फार्मूले से फंक्शन डिफाइन कर रखा होगा ना, वहाँ से आपको पहले स्टेप में तो क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो f ऑफ x को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू 1/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y। यानी जब भी आपको फंक्शन को ऑन टू दिखाना हो तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1/y आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अभी जो ये वाला जो रिलेशन आया ना, इस रिलेशन में अब आप ये देखो, क्या y की कोडोमेन में से y की अगर आप कोई भी वैल्यू लें तो उसके लिए अगर x की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती हो और डोमेन में लाई करती हो फंक्शन की, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, तो y की आप यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू फिट करोगे ना तो x वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगी। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो रियल नंबर आएगी, y की यहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो रियल वैल्यू फिट करोगे तो। इसका मतलब इक्वेशन 2 क्या कह रही है, इक्वेशन 2 ये कह रही है कि कोडोमेन में से आप कोई भी एलिमेंट y ले लें, उसके लिए जो वैल्यू ऑफ x होगी ना इक्वेशन 2 से, वो लाई करेगी किस में, डोमेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो y के हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन में अगर लाई कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। देखो इस फंक्शन को आप 1 1 भी दिखा चुके हो, ऑन टू भी दिखा चुके हो, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वो जो डोमेन आर स्टार है और जो कोडोमेन आर स्टार, उसको अगर आप किसी रिप्लेस कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो फिर आपको चेक करना है कि 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, 1 1 के लिए जैसे प्रीवियस पार्ट में क्या था, बिल्कुल सेम स्टेप है, ये ऐसे हो जाएगा, आप देख लेना। क्या ये फिर ऐसे ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा, आपने क्या किया, एक नेचुरल नंबर ले लिया 3, किस में से, कोडोमेन में से, बट 3 की कोई भी क्या नहीं होगी, प्री इमेज नहीं होगी, किस में, डोमेन में। ठीक है, तो इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगी बेटे, देखो यहाँ पे अगर आपने y को यहाँ पे 3 रखो, y को आप यहाँ पे क्या रखो, इक्वेशन 2 में 3 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप y को 3 रखोगे ना तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। तो x की जो ये वैल्यू आई 1/3, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो यानी कि y की आपको कोडोमेन में आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, कोडोमेन में आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी
जिसके लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती डोमेन में, ठीक है। तो इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। जरूरी था कि यहाँ पे आप 3 लेते, 3 की जगह 5 ले लो, 7 ले लो, क्योंकि कोई भी जो आप y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लोगे ना तो x की वैल्यू 1 बाय करके आएगी। तो क्योंकि सेकंड जो पार्ट उसमें फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं तो फिर ये क्या हो गया, इन टू हो गया। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन क्या है आपका 1 1 एंड इन टू। इसके बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में आपको क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है कि भाई 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट उसमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। 1 1 के लिए देखो आपने x1 और x2 तो कोई दो नेचुरल नंबर लिए, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे आपकी, इस इक्वेशन 1 में आप x को x1 से रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x1 स्क्वेयर, एफ ऑफ x2 क्या आ जाएगा, x2 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2 को रिमूव करना, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड। तो स्क्वेयर रूट लोगे ना बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्योंकि x1 और x2 आपके नेचुरल नंबर हैं तो स्क्वायर रूट जो नेचुरल नंबर का होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इस वजह से आपने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आप दो एलिमेंट की इमेज सेम लेकर के चले थे और एलिमेंट इक्वल दिखा दिए। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, 1 1 हो गया। तो क्या फंक्शन आपका ऑन टू होगा, ऑन टू क्लियरली आप देख सकते हो। कोडोमेन में से आपने एक एलिमेंट लिया 3, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी किसमें, डोमेन में। इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। प्री इमेज क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप इसे समझ के देखो एक बार एरो डायग्राम से कि जैसे इसमें 1 2 3 एंड सो इस तरीके से नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है 1 2 4 6 8 9 इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे डोमेन का हर एक एलिमेंट एक्स है वो किस पे जा रहा है, राइट साइड में उसके स्क्वायर पर। तो 1 किस पे जाएगा, 1 पर। 2 किस पर जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 पर। 3 किस पर जाएगा, 9 पर। इसका मतलब जो यहाँ पे 2 बच गया, जो 3 बच गया, तो वो तो उनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, वो तो एसोसिएट है ही नहीं लेफ्ट साइड में किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो 3 है कोडोमेन में वो उसकी कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। काउंटर एग्जाम्पल देना ना बेटे यहाँ पे आपको, तो 3 की जगह पे आप 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, मतलब कोडोमेन में से कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो परफेक्ट वो ना हो, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, ठीक है। वो सारे के सारे उनकी प्री इमेज है ही नहीं, तो इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में क्या डिफरेंस है, बस डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया। फर्स्ट पार्ट में तो नेचुरल नंबर का सेट थी और सेकंड पार्ट में सेट ऑफ इंटीजर है, फॉर्मूला वही है। तो क्या फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 और -3, 3 और -3 क्या है, कोई भी दो इंटीजर ले लिया आपने, ठीक है। 3 और -3 कोई भी दो इंटीजर ले लिया आपने, किस में से, डोमेन में से, और दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। बट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, +9, -3 का भी स्क्वायर क्या आएगा, +9। तो आपने क्या देखा, डिफरेंट एलिमेंट है। ये क्या है, f(3), जैसे यहाँ पे आप निकालोगे ना f(3), 3 का स्क्वायर 9 आया, f(-3), तो -3 का स्क्वायर भी +9 आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, 3 और -3 इक्वल नहीं है एक दूसरे के, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। बट इनकी जो इमेज है f(3) की जो वैल्यू आई और f(-3) की जो वैल्यू आई वो इक्वल आ रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट की अगर इमेज डिफरेंट आती ना तो 1 1 होता। तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो इस वजह से फंक्शन क्या नहीं है आपका, 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू है, ऑन टू नहीं होगा। वही एग्जाम्पल दे दो ऑन टू वाला जो फर्स्ट पार्ट में दिया था, क्योंकि हर एक एलिमेंट उसके स्क्वायर पे जा रहा है। तो कोडोमेन में 3 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। मतलब अगर इवन पावर हो ना, इंटीजर या रियल नंबर का सेट हो, तो फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से है कि f(x) इज इक्वल टू x3। 1 1 क्या होगा, आपने कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन में से आपने कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, इस तरीके से ले लिए कि उनकी इमेज क्या एक दूसरे के इक्वल, ये लेकर के चलेंगे। और सोल्व करते करते अगर एलिमेंट इक्वल दिखा दिए तो वहाँ से क्या कह दोगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। तो f(x1) की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला 1 से x1 रेज टू पावर 3, f(x2) की जगह पे क्या लिख सकते हो, x2 रेज टू पावर 3। पावर 3 आ गई यहाँ पे, तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, 1 1 हो गया। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन में से आपने एक एलिमेंट लिया 2,
जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डोमेन आपकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोडोमेन क्या है आपकी, नेचुरल नंबर का ही सेट है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 किस पे जाएगा, 1 की पावर 3 1 पर, 2 किस पे जाएगा, 2 की पावर 3 8 पर। तो यहाँ पे ये एलिमेंट तो क्या रहेगा, फ्री रहेगी ना, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ले लिया, जैसे आपने यहाँ पे 3 ले लिया, 2 ले लिया, 2 की किसी के साथ भी एसोसिएट ना इधर, तो इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इस वजह से फंक्शन ऑन टू नहीं है आपका। सेकंड का 5th पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन डिफाइन किया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, जो बेसिक समझाया था इस चैप्टर का, तो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन पहली बात तो आनी चाहिए। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो ले लिया 1.1 और एक ले लिया आपने 1.2। 1.1 1.2 डोमेन में से आपने 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, यानी कि 1.1 इक्वल नहीं होगा 1.2 के। इस बात का मतलब ये है कि आपने डोमेन में से 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 1.1 निकालना, एक्स को 1.1 से रिप्लेस करो। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। समझाया था ये डेफिनेशन में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कैसे आएगा, देख लेना वो वीडियो। एफ ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, बट ये जो वैल्यू आई, ये जो इमेज है दोनों की, वो क्या आ गई एक दूसरे के इक्वल। तो इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्लियरली 0.5। कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है 0.5 जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में, इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो आपको पहले वाले लेक्चर में अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है मैंने, उसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है बेटे, हर एक एलिमेंट किस पर जाएगा, राइट साइड में इंटीजर पर जाएगा। तो इसका मतलब कोडोमेन में जो इंटीजर नहीं है, वो वाले एलिमेंट जो उनकी प्री इमेज क्या होगी, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो उस पर्टिकुलर आपने एक एग्जांपल लेके बता दिया है कि 0.5 है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका मॉडुलस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन भी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई थी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लिए, -2 और 2, डोमेन में से डिफरेंट एलिमेंट है, बट एफ ऑफ -2 ये 2 आया, एफ ऑफ 2 भी 2 आया, तो इनकी इमेज क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। 1 1 कब होता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आती, सेम आ रही, इस वजह से आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये ऑन टू होगा, देखो आप -3 आपने कोडोमेन में से एक एलिमेंट लिया, बट -3 है नो प्री इमेज, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या करेगा, डोमेन यहाँ पे जैसे रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है, तो हर एक डोमेन में जो हर एक रियल नंबर होगा वो राइट साइड में किस पर जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर पर जाएगा राइट साइड में, और जीरो जो होगी 0 पर जाएगी। तो इसका मतलब कोडोमेन में जो नेगेटिव रियल नंबर हैं वो उनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो उनमें से आपने पर्टिकुलर नेगेटिव रियल नंबर ले लिया -3, ठीक है। तो -3 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से पहले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले जो बनाया था। ये फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन। तो क्या ये 1 1 है, नहीं है। आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो जो आर यहाँ पे डोमेन वाले आर में से आपने 2 डिफरेंट रियल नंबर ले लिए, 1 और 2 डिफरेंट रियल नंबर ले लिए, बट एफ ऑफ 1 1 आएगा, एफ ऑफ 2 1 आएगा, क्योंकि डोमेन में जो पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना, वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर किस पे एसोसिएट हो रहे हैं, 1 पर डोमेन के, और नेगेटिव रियल नंबर किस पे एसोसिएट हो रहे हैं, -1 पर। तो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, डिफरेंट है, इनकी इमेज सेम आ रही है बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो इस वजह से फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियरली फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो कोडोमेन का एक एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप, डोमेन और ये आपकी कोडोमेन, यहाँ पे -1 0 1, तो पॉजिटिव जितने भी रियल नंबर होंगे डोमेन में वो तो किस पर जा रहे हैं, 1 पर बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। नेगेटिव रियल नंबर किस पर जा रहे हैं, -1 पर। 0 किस पर जा रहा है, 0 पर। इन 3 को छोड़ के बाकी जितने बच गए कोडोमेन में, उनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1 है, ऑन टू नहीं तो क्या है, ये इनटू, तो ये फंक्शन क्या बन गया, मैनी 1 इनटू फंक्शन बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ए सेट है बी सेट है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ ए सेट से बी सेट पर, और एफ फंक्शन यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है।
तो आपने इसका एरो डायग्राम बनाया, 1 किस पे एसोसिएट हो रहा है, 4 पर, 2 5 पर, 3 6 पर। तो डायग्राम को देख के बताओ आप क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट जा रही है, यहाँ से देख सकते हो आप। तो क्या ये 1 1 ही चेक करना था सिर्फ इंजेक्टिविटी। वैसे आप देखना चाहो क्या ये ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि जो 7 है ना यहाँ पर 7 की कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर। किस तरीके से किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। 1 1 देखना है, तो आप 1 1 देखने के लिए आपने x1 और x2 डोमेन में से 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, नहीं 2 एलिमेंट ले लिए, इस तरीके से ले लिए क्योंकि इमेज सेम है। एफ ऑफ एक्स 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1 से 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कट जाएगा, -4 से -4x1 इक्वल टू x2। इमेज सेम लेकर के चले थे, एलिमेंट सेम दिखा दिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन टू के लिए आपने क्या किया, ऑन टू के लिए आपने अगर प्रूव करना है तो जनरल एलिमेंट लिया y कोडोमेन में से, ठीक है। नाउ ये फॉर्मूला दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले क्या करो, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y सोल्व करके, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर का सेट, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप y की कोई भी रियल वैल्यू रखो, कोई भी रियल वैल्यू रखोगे ना आप, तो x वैल्यू रियल आएगी, मतलब डोमेन में लाई करेगी। तो इस वजह से इक्वेशन 2 क्या कर रही है, इक्वेशन 2 से हम ये कह सकते हैं हर एक कोडोमेन में से कोई भी रियल नंबर लोगे ना, उसके लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में। इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा, यानी कि 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी होगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। सेकंड पार्ट में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इवन पावर हो ना तो कोई भी 2 रियल नंबर ले लो आप अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। 1 - 1 डोमेन में से आपने कोई 2 डिफरेंट रियल नंबर ले लिए, एफ ऑफ 1 निकालोगे, एक्स को 1 रखोगे इक्वेशन 1 में तो 2 आएगा, एफ ऑफ -1 भी 2 आया, मतलब 2 डिफरेंट रियल नंबर हैं बट उनकी इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 1 नहीं तो फिर ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। क्या ये ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक्स की आप वैल्यू रखो कोई भी रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर है, यहाँ से वैल्यू रखेंगे एक्स की, तो ये जो वाई आएगा, वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, एक्स को 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स को -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 1 + 2। तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे कोडोमेन में, नेगेटिव जो रियल नंबर होंगे वो फ्री हैं, उनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो आपने पर्टिकुलर एक नेगेटिव रियल नंबर ले लिया -1 कोडोमेन में से, उसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू नहीं है तो फिर ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता है, अगर ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, फिर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। तो आपने जनरल ऑर्डर पेयर ले लिया ए और बी का, इसके ऊपर फंक्शन एफ ऑपरेट किया, तो ऑपरेट होने के बाद क्या रहा है, ए इनकी पोजीशन चेंज हो रही है आपस में, तो आपको बताना है कि ये शो करके दिखाना कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए पहले 1 1 देखो आप, 1 1 के लिए आपने क्या किया, डोमेन ये वाली है ना आपकी बार, ये वाली है आपकी, इसमें से आपने 2 एलिमेंट ले लिए, ये ले लिया और एक ये ले लिया। एलिमेंट किस टाइप के होंगे देखने में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है, एक क्रॉस बी है, एक क्रॉस बी, तो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। तो आपने 2 एलिमेंट ले लिए डोमेन में से, सच दैट उनकी जो इमेज आपस में क्या ले ली, एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, एफ ऑफ ए बी, किसी भी ऑर्डर पेयर के ऊपर जब फंक्शन ऑपरेट होगा तो राइट साइड में क्या मिलेगा, कंपोनेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो क्या मिलेगा b1, a1, यहाँ पे क्या मिलेगा b2, a2। अब यहाँ तक ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आ गया यहाँ से यहाँ तक। अभी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर। तो b1 = b2 और a1 = a2। तो देयरफॉर a1 और b1 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा इक्वल हो जाएगा किसके। अब यहाँ पे देखो ये जो a1 है, a1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a2। यहाँ से देखो a1 a2 इक्वल है, और b1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b2। तो यानी कि आपने क्या देखा, a1 b1 का जो पेयर है वो a2 b2 के पेयर के इक्वल आ गया। तो यानी कि जो दोनों एलिमेंट हैं इनकी आप इमेज सेम लेकर के चले थे और एलिमेंट सेम दिखा दिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन के लिए आपने क्या किया, ये जो कोडोमेन है बी क्रॉस ए, इसमें से आपने जनरल ऑर्डर पेयर ले लिया, ठीक है, कोडोमेन में से। अब बी कोमा ए का पेयर अगर इसमें है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट स्मॉल बी किसका मेंबर होगा, बी सेट का, स्मॉल ए किसका मेंबर होगा, ए सेट का, ठीक है यहाँ तक।
अब इस बात को ऐसे लिख सकते हो, स्मॉल ए मेंबर है ए का, बी मेंबर है बी का। अगर मान लो ए और क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूंगा तो ए और बी का पेयर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो बी कोमा ए आप डोमेन में से, को डोमेन में से एक एलिमेंट लेकर के चले थे, को डोमेन में से एक एलिमेंट जनरल एलिमेंट, उसके लिए आपको डोमेन में एक ऑर्डर पेयर मिल गया, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो आपको देखना कि 1 1 है या नहीं है, 1 2 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए देखो आप 1 1 के लिए आपने क्या किया 1,2 डोमेन में से आपने, क्योंकि डोमेन को डोमेन सेम है ना, तो एन के साथ मैंने यहाँ पे डोमेन लिख लिया कि 1 और 2 किस में से लिए, मैंने डोमेन में से दो डिफरेंट नेचुरल नंबर लिए। एफ ऑफ 1 निकालना, एन 1 क्या है यहाँ पे ओड, तो एन अगर ओड होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा एफ ऑफ एन के लिए, एन अगर इवन होगा तो ये एफ ऑफ एन इसके इक्वल होगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 निकाला, एन को 1 रख के सोल्व किया, बनाया। एफ ऑफ 2 निकाला, बनाया। तो आपने क्या देखा डिफरेंट एलिमेंट है बट इमेज सेम आ गई, तो फंक्शन क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा फिर मैनी 1। नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए आपने क्या किया, कोडोमेन में से आपने एक एलिमेंट ले लिया वाई, ठीक है। दो केस बनेंगे यहाँ पे, अगर एन ओड होगा या फिर एन इवन होगा, क्योंकि फंक्शन पार्ट्स में डिवाइड करके बता रखा ना, डिफाइन किया हुआ है। एन अगर ओड होगा तो एफ ऑफ एन किसके इक्वल होगा, एन प्लस 1/2 के, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एफ ऑफ एन को क्या कह दिया वाई, तो एन की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो वाई की आप कोई भी नेचुरल वैल्यू फिट करो, नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है। वाई की कोई भी नेचुरल वैल्यू फिट करोगे ना यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो एन नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब इस केस में आपने कोडोमेन के लिए में से कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कोडोमेन के रहेगा एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल रही है डोमेन में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। सेकंड केस में अगर इवन है तो एफ ऑफ एन ये हो जाएगा, एफ ऑफ एन को वाई कह दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी कि कोई वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लो, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया कि कोडोमेन में कोई भी नेचुरल नंबर लोगे ना, उसकी इमेज जो प्री इमेज जो डोमेन में मिल रही है आपको, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 नहीं है, ऑन टू तो है। 1 1 नहीं तो फंक्शन ओवरऑल क्या होगा मैनी 1 प्लस ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में एक सेट ए है एक सेट बी है, फंक्शन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी पर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। बताना आपको 1 1 होगा या नहीं होगा, वो ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो 1 1 के लिए देखो आपने डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिए इस तरीके से कि उनकी इमेज क्या होगी सेम हो, ठीक है। कई बार आपको होगी दो एलिमेंट ले लिए इमेज सेम लेकर के चले, एलिमेंट इक्वल दिखा दिए। कई बार आप कहते हो काउंटर एग्जांपल, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि भी काउंटर एग्जांपल से आप फ्लोप कर पा रहे हो स्टेटमेंट को या नहीं कर पा रहे हो, या जनरलाइज प्रूव करोगे उसको, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा फार्मूला 1 से x1 - 2 बाई x1 - 3 इक्वल टू एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x को x2 से रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से, टर्म को कैंसिल आउट वगैरह करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इमेज सेम लेकर के चले थे, एलिमेंट इक्वल ला दिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन टू के लिए आपने क्या किया, ऑन टू प्रूव अगर करना हो तो क्या करना होता है, एक्स वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई आपने क्या किया, कोडोमेन का कोई भी जनरल एलिमेंट है आपके पास, ये फॉर्मूले से डिफाइन किया हुआ इक्वेशन 1 से फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई कह दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स टर्म इकट्ठा कर करा के एक्स वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ वाई। अब ये जो फार्मूला आ गया ना, एक्स वैल्यू निकाल लिया आपने इन टर्म्स ऑफ वाई, यहाँ पे अब आप वाई की कोई भी वैल्यू रखोगे ना डोमेन में से, डोमेन ये वाली है आपकी रियल नंबर में से अगर 1 हटा दें तो वाई की कोई भी रियल वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे 1 को छोड़ के, तो एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो डोमेन में लाई करेगी, तो इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरीके से किया हुआ है। तो क्या फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है या सेकंड पार्ट जो आपने किए हैं उसी टाइप का है ना, तो ये 1 1 होगा क्योंकि 1 और -1 आपने डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिए डिफरेंट, बट इनकी इमेज जो आएगी ना वो सेम आएगी, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, इस वजह से 1 1 नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि डोमेन हर एक रियल नंबर राइट साइड में किस पर जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर पर जाएगा, क्योंकि इवन पावर है यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव जो रियल नंबर है वो तो कवर नहीं होंगे नहीं, तो नेगेटिव रियल नंबर की प्री इमेज होगी नहीं, तो इस वजह से फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इन टू होगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो क्या ये 1 1 होगा, x1 x2 आपने डोमेन से दो एलिमेंट इस तरीके से ले लिया कि इमेज सेम है, सिंप्लीफाई किया तो एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो 1 1 होगा।
ऑन टू क्या होगा, तो कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट लें आप, लिया आपने y, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है, यानी कि y इक्वल टू 3x है, तो यानी कि x इक्वल टू वाई बाई 3, यानी कि ऑन टू दिखाने के लिए वो जो फार्मूले की फॉर्म में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, x वैल्यू निकाल लिया आपने इन टर्म्स ऑफ y। तो y की आप यहाँ पे, y क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन क्या, रियल नंबर का सेट, डोमेन भी क्या, रियल नंबर का सेट। तो यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू फिट कर लें, रियल वैल्यू, x वैल्यू रियल आएगी, मतलब डोमेन में लाई करेगी, तो इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका, इसका मतलब ये होगा फॉर ईच वैल्यू वाई, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक एक्स मिल रहा है, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक होगा और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी वाला बटन आप दबा दें, कोई भी जब नया वीडियो बनेगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू।